नंबर सिस्टम है ना, 9th क्लास में है नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। और 10th में है रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। रियली देखिए नंबर पर सबसे पहले आज हम बताएंगे आप लोगों को कि नंबर है क्या रियली, ठीक है। ऐसे गूगल पर सर्च करोगे यदि मान लो तो बहुत एंशियंट टाइम है, अभी 2025 चल रहा है, और भी जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, तो लगभग जो है 10,000 साल या 5,000 साल जो भी है। तो सबसे एंशियंट टाइम में ह्यूमन जो था वो क्या करता था आप जानते हैं कि जाता था शिकार करके, ये वो सब उसका भोजन में, तो हड्डी पर स्क्रैच करता था, काउंटिंग 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। काउंटिंग स्टार्ट वहां से हुआ है। उसके बाद हम बता रहे हैं कि जैसे रोमन न्यूमरल में तो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं, 1 लिखा जाता है ऐसे, इसी को रिपीट करेगा 2 3, फिर 5 को ऐसे लिखा गया, 10 को ऐसे लिखा गया, राइट। ये हो गया रोमन न्यूमरल में। हिंदू अरेबिक न्यूमरल जो सिस्टम है तो 1 हो गया, फिर ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 0, ओके। इसी से सारा नंबर बना हुआ, ठीक है ना। लेकिन आज जो है क्लास 9th क्लास में पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, और 10th क्लास में है रियल नंबर। रियल चैप्टर यही है नंबर पर, है ना। और इसको दो पार्ट में बांट दिया है, उसको नंबर सिस्टम की लिखा है, ये रियल नंबर है, दोनों सप्लीमेंट है। 3 4 चैप्टर जो है 9 10 का एक ही चैप्टर है, उसको दो भाग में बांटा है। जैसे पॉलिनोमियल्स 9th वाला जो है पहला पार्ट पढ़ना है, दूसरा पार्ट 10th में पढ़ना है, और बहुत सारा ये आगे देखेंगे। आज हम नंबर पर डिस्कशन करेंगे। अब ये सब अब आ जाते हैं, सबसे पहले अब हम समझेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन से हम सारा क्लियर यहाँ से हम समझ जाएंगे कि देखिए नंबर लाइन रियली पहले बताए कि एक स्ट्रेट लाइन है नंबर लाइन। नंबर लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और कहीं एक ऑरिजिन है, एक पॉइंट, वहां से राइट साइड जो है, राइट साइड जो है इक्वल इंटरवल में जो है प्लस जाता है, और फिर लेफ्ट साइड जो है इक्वल इंटरवल में निगेटिव होता है। जैसे जैसे राइट की साइड आप जाएंगे निश्चित रूप से उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे लेफ्ट की ओर जाएंगे उसका मान जो है घटते जाएगा। देखिए ये नंबर लाइन हो गया, और नंबर लाइन यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए तो यहाँ 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6, और -1 -2 -3 -4 -5। अब ये नंबर लाइन पर जो है डिस्कस हम करेंगे सारे नंबर का, ठीक है। जैसे मान लो 1 से हम काउंट करते हैं, जैसे इस कमरा में यदि कोई इन करेगा और पूछेगा कि कितना पर्सन है, काउंटिंग कहीं से करेगा, 1 से स्टार्ट। इसीलिए इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, पॉजिटिव नंबर कहते हैं, ओके। और ये याद रखिएगा ये सारा जो है एक ही है, इसका 3 नाम हो गया नेचुरल नंबर। इसका डेफिनेशन तो क्लियरली है, बाद में आप लोग बना लीजिएगा नोट। जैसे ऑल काउंटिंग नंबर सेड टू बी नेचुरल नंबर, ओके। 1 2 3 4, एक शॉर्ट में हम एक एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं नंबर पर, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। इसका नेम देखिए नेचुरल नंबर भी कहा जाएगा, काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है इसको, काउंटिंग नंबर हो गया। उसके बाद इसको हम कहेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स ये कहेंगे, ठीक है। अब आता है जीरो को ऐड कर देंगे, जीरो को ऐड कर देंगे, ये होल नंबर हो गया। होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ओके। इसका जीरो से स्टार्ट है, 1 2 3 सो मेनी, ये होल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसके लेफ्ट में है ये अब देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर तो आप जानते हैं, सच टाइप ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर क्लियरली है कि ऑड नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, सच नंबर
which not divisible by 2 is said to be odd number. ओके, तो आपने देख लिया इवन नंबर के बारे में भी जाना है ना, ऑड नंबर के बारे में जान गया है ना। अब आते हैं प्राइम नंबर। इसमें बहुत सारा नंबर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल उसका फैक्टर वन और इटसेल्फ है। such numbers whose factors are one and itself is said to be prime number। जैसे प्राइम नंबर आपको देखिए यहाँ शुरू होता है प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर जो है आप 2 है, 3 है, 4, 5 है। ओके, ये प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को जानना चाहिए। प्राइम नंबर हो गया। अब ट्विन प्राइम क्या होता है? दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस जो है 2 होता है, ट्विन प्राइम। सारे नंबर को जानिए, आज डिस्कस कर रहे हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर बहुत सारा नंबर है, जैसे 2 और 5 का डिफरेंस जो है यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 5 दो लगातार प्राइम नंबर है, इनके अंतर 2 है। ठीक है, बहुत सारा नंबर आगे मिलेगा 71, 73, इसको ट्विन प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम। ओके, उसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्लियरली है जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो। 2 वाला फैक्टर जो हो गया प्राइम। चूंकि बहुत कंफ्यूजन है, एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे उस समय डेफिनेशन आपको हेल्प करेगा। 1 को कहा गया 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसका फैक्टर सिर्फ 1 है, उसका फैक्टर सिर्फ 1 है, इसलिए 1 प्राइम नहीं है। 2 प्राइम है चूंकि उसका फैक्टर 1 और 2 है। 0 को कहेगा इवन का, एस 0 इज इवन बिकॉज 2 इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना, एमसीक्यू बनाने में सॉल्व होगा, इसलिए अच्छा से डेफिनेशन समझना है। तो ट्विन प्राइम क्या हुआ? 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 है, ट्विन प्राइम हो गया। एक प्राइम ट्रिपलेट हुआ, 3 ऐसे प्राइम नंबर जिसका जो जैसे देखो प्राइम ट्रिपलेट। ओके, 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर पूरे 1 to 100 में एक ही है, प्राइम ट्रिपलेट इसको कहते हैं। ठीक है ना, ये प्राइम ट्रिपलेट हो गया। उसके बाद आप परफेक्ट नंबर, अभी नंबर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या है? कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका जो फैक्टर जैसे 6 है, इसका फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, और सारे फैक्टर्स जो है इट सेल्फ छोड़ के यदि मैं जोड़ देता हूं तो नंबर इट सेल्फ आता है, इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर। ये सब एमसीक्यू में पूछेगा। एक और परफेक्ट नंबर 28 है। 28 को आप देख सकते हैं, इसका फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28 है। ये नंबर्स को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस यहाँ पर 14, तो ये क्लियरली है यहाँ पर 28 आया। ठीक है ना, ये परफेक्ट नंबर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं कि रियल नंबर क्या है ना। नाम आगे चल के 9th क्लास में नंबर सिस्टम है, इसी का नेम है रियल नंबर। क्यों है? रियल का मतलब होता है वास्तविक, है ना। तो 2 आता है, रेशनल, इरेशनल। रेशनल नंबर जो है ऑलरेडी आपने 6, 7, 8 में पढ़े हैं, इरेशनल 9th क्लास में आता है। रियली में ये बनता कैसे है? रियल नंबर जैसे नंबर है, नंबर को मान लो उसका 2 सन हुआ, एक हो गया आपको रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का 2 सन हुआ, एक हुआ रेशनल, इरेशनल। आप देखिए यहाँ पर ऐसे फ्लो चार्ट यदि आप बनाते हैं, इससे हमेशा आपको याद रहेगा। नंबर हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर रियल नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ओके, और रियल नंबर का भी 2 पार्ट हो गया, एक है रेशनल, रेशनल नंबर, एक है इरेशनल, रेशनल नंबर। ओके, अब देखिए ये कहां से आया, कैसे बना। अभी जो है नंबर लाइन से मैंने सारे नंबर्स को उठाए, उसके करेक्टरिस्टिक गुण धर्म के आधार पर सारा नेम हो गया। इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम। को प्राइम नंबर होता है
two numbers are said to be co-prime if and only if their HCF is 1. Their HCF is 1. अब देखिए ये नंबर्स को मान लीजिए हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या मिलता है। देखिए स्क्वायर रूट सारे नंबर लाइन को हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ये देखो सारा क्लियर है, यहाँ से जो है दो भाग में बढ़ जाएगा। ये क्लियरली है, एक 1 आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 आ जाएगा और फिर देखो 3 आ जाएगा, एक √2 हो गया यहाँ √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। तो ये क्लियर है, 1 का मतलब है 1, 2 का आप समझिए रेशनल, मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ रियली में कैसे डेफिनेशन हो गया, उसका क्या वैल्यू है ना। तो 1 2 3 4 ऐसे हो गया, जैसे कोई इन किया, काउंट किया, यहाँ कितना पर्सन है 1 2 3 4 5 6, बहुत सारा काउंट है ना। तो ये जो है वो हो गया रेशनल। ओके, रेशनल हो गया। इरेशनल का मतलब क्लियर जान लीजिए, जिसका परफेक्ट वैल्यू नहीं है। हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे √2 √3, जैसे √3 का जो वैल्यू 1.732, इसका एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं है। मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी खोजता है। जैसे पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो आप एक्यूरेट बताएंगे 100 रुपया 50 रुपया बताएंगे, है ना। ये तो नहीं कहेगा कि 50 या 100 के बीच में हो सकता है, 50 और 51 के बीच में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं आप कहेंगे। मैथमेटिक्स कहता है एक्यूरेसी। लेकिन ये जो है एक कॉन्ट्राडिक्ट चल रहा है अभी तक कि ये इरेशनल का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसका हम डेसिमल प्लेस तक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, नहीं तो √3 यानी दिख रहा है √3, ये है नहीं, इसका वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस तक 1.7 है, 2 डेसिमल प्लेस तक 1.73 है, 3 डेसिमल प्लेस तक 1.732 है, समझ रहे हैं ना। तो इस ढंग से इसका इरेशनल है, इसका परफेक्ट वैल्यू है ही नहीं। बहुत सारा लड़का कंफ्यूज कर रहा, इरेशनल कहाँ से आ गया, ये रूट वाला ये ऊपर में ऐसे टेढ़ा किया हुआ ये क्या है। ये सिंबल है, स्क्वायर रूट का सिंबल है, और जो कि ये रियल में एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये डेसिमल प्लेस तक हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, समझ लगे। और जहां जैसे √4 है, ये क्लियर वैल्यू 2 है, ये हो गया रेशनल, ये हो गया इरेशनल। आज से समझिए इरेशनल जो है उसका एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया, इसीलिए 22/7 जो है एक रेशनल है, लेकिन पाई जो है इरेशनल है। पाई का जो है डिसमल 3.1415, 4 डिसमल प्लेस तक पाई का वैल्यू 3.1415 है। ठीक है, तो रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। उसके बाद इमेजिनरी, यहाँ पर देखो एक नया आ गया है ना, ये तो डेली लाइफ में आपको मिल जाएगा। रेशनल इरेशनल का एग्जांपल डेली लाइफ में आएगा। जैसे कहीं तुम एक जाएगा अपना एक स्क्वायर बना लोगे और इसका चारों साइड को जोड़ोगे, चारों साइड मान लीजिए 5 मीटर है, तो चारों साइड मिला के 20 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। लेकिन डायगोनल जो है 5√2, ये इरेशनल हो गया। ये डेली लाइफ में हम देख रहे हैं, लेकिन डेली लाइफ में इसको आप नहीं देखेंगे, ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक है, इसका इफेक्ट है। लेकिन ये जो है जहां निगेटिव का स्क्वायर रूट होता है वो इमेजिनरी, आगे 11th में पढ़ेंगे। √-1 इक्वल टू आई हो गया, और यहाँ पर √-1 का स्क्वायर आई स्क्वायर बराबर 1 होता है। आई का वैल्यू √-1 इमेजिनरी नंबर है, ये कैलकुलेशन एल्गोरिथम में होता है, लेकिन डेली लाइफ में आप नहीं देखते। आई स्क्वायर बराबर ये हो गया इमेजिनरी नंबर, क्लियर। अब रेशनल इरेशनल हो गया। अब इस पर कुछ ऐसे है ना, तो ये दोनों का नाम रियल है। रियल नाम इसलिए बड़ा है क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में देख रहे हैं। जैसे हम और तुम रियल है, लेकिन भगवान इमेजिनरी है, उसको माना हुआ है, समझे ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इमेजिनरी नंबर आई स्मॉल से होता है, जैसे 5i, इट मीन्स 5 इंटू √-1, ये इमेजिनरी नंबर है, और 5 या √5 ये आपको रियल नंबर है, क्लियर। रियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इस पर बहुत सारे टाइप में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है।
हाँ देखो, अब कुछ कुछ टाइप जो है जैसे भी प्रेजेंटेशन है, ये नंबर लाइन हो गया, ये नंबर लाइन है और यहाँ ऑरिजिन हो गया और ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ये यहाँ पर -1 और ये 1 यूनिट है ना, ये बी हो गया 1 यूनिट और 1 यूनिट बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ से मान लीजिए एक परपेंडिकुलर हम लाइन बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन में बनाया है और फिर ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट कट करके ऐसे मैं मिला दिया, ये आपका √2 हो गया, ये √2 हो गया। फिर ये नंबर लाइन को आगे की ओर बढ़ाए हैं, नंबर लाइन को आगे बढ़ाया, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर में डाला, यहाँ कट किया, ये आपको √3 हो गया। फिर यहाँ पर मैं राइट एंगल बनाया है, 1 यूनिट कट किया, ये बनाया, यहाँ √4, फिर यहाँ राइट एंगल बनाया है और फिर यहाँ से मिलाया, ये आपका √5 हो गया, √5। फिर यहाँ पर राइट एंगल बनाया है, यहाँ कट किया, ये आपको √6 देगा। इस तरीके से आप नंबर लाइन पर ये सारे रेशनल है, इरेशनल, ये जो घेर रहे हैं ये इरेशनल है और जो ब्रैकेट में किया है वो रेशनल है, ये दोनों रियल नंबर में आ गया। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब है एक और बता रहे हैं कि कैसे हम जो है पॉइंट वाला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज मान लो यहाँ पर है 5.1454, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है तब कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। रियली में ये जो है 5.1 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 यूनिट, यहाँ नंबर लाइन हो गया और यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 9 कट देंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 और 5.0 5.1 5.1 5.2 है ना, और 5 पॉइंट यहाँ 2 हो गया। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरीके से 5.1 5.2 5.1 5.2 2 जीरो है 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे इक्वल इंटरवल रखेंगे, इक्वल इंटरवल में यहाँ पर हम कट करेंगे तो हो गया, हाँ, इक्वल इंटरवल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 11 12 13 14 5.14 और 5.15। फिर यहाँ पर हम ऐसा देख रहा है, ये आपको इस तरह से रखेंगे 5.14 5.15, फिर 9 कट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर जो है 5 1 2 3 4 5 5.145 5.146 और फिर जो है इस ढंग से एक इधर आ जाएगा, एक इधर 5.145 5.146 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 4 1 2 3 4, यही आ गया 5.1454, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया।